तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 3 प्लाई वूल है। ये किस तरह से पता चलती है, ये देखिए इस तरह से इनको आगे से खोलेंगे तो ये 3 इस तरह से धागे बनेंगे। तो जितने भी यहाँ पर धागे होते हैं उतने ही प्लाई इसको बोला जाता है वूल को। तो ये हमारी जो वूल है ये 3 प्लाई वूल है और नॉर्मल ब्राइलॉन वूल यूज़ की है हमने वर्धमान की। और इसके साथ हम 10 नंबर की ये देखिए नीडल यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ हम सिंगल थ्रेड के साथ इनको फंदों को डालेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है कि हम इस तरह से डबल नीडल लेंगे, क्योंकि जब हम ये कैप से स्टार्ट कर रहे हैं तो जब हम जो कैप है अगर सीधा इसको फंदे डालेंगे, सिंगल इस पर नीडल पर फंदे डालेंगे तो हमारे जो फंदे हैं वो टाइट रहेंगे और जब स्टिचिंग करेंगे तो ऊपर से वो खिंची खिंची लगेगी। तो इसलिए हम इसको इस तरह से डबल नीडल पर डालेंगे। तो इस तरह से इसको हमने सिंपली डाला है। फंदों को आप जैसे भी डालना चाहें, जैसे डालते हो वैसे भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इनको लेते हुए हम 80 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो 80 फंदे सिंगल थ्रेड के साथ हम कास्ट ऑन कर लेंगे। देखिए, तो ये देखिए हमने 80 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं, 80 फंदे। और अब हम ये नीडल इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमारे ये फंदे डलेंगे। तो ये इस तरह से स्टिचेबल रहते हैं फंदे। तो जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये खिंचे खिंचे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से इसको लेते हुए ये जो सभी फंदे हैं इनको सीधा सीधा बुन लेंगे। तो एंड के 2 फंदों तक हम इसको सीधा सीधा बना लेंगे। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे हैं, धागा आगे करेंगे, इनको स्लिप करेंगे, फिर से यहीं से टर्न करेंगे और ये सभी फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। इसको भी देखिए इस तरह से। दोनों साइड से इसको हमने सीधा सीधा ही बनाना है, क्योंकि हम ये सारा जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसको हम गार्टर स्टिच में ही बनाएंगे, इसलिए हम दोनों साइड से इसको सीधा सीधा बुनेंगे। चाहे आप उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं तो भी ये गार्टर स्टिच में ही बन जाएगा, तो चाहे आप सीधा सीधा बना लीजिए। तो मैं इसको सीधा सीधा ही बना लेती हूँ। तो इसलिए ये सभी फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे लास्ट के 2 फंदों तक। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे हैं, धागा आगे करेंगे, दोनों को स्लिप करेंगे। तो यहीं से फिर से टर्न करेंगे और फिर से इनको सीधा बना लेंगे। तो ये हमारा जो साइड में ऐसे बुनने के साथ जो साइड में एज बनेगा वो बहुत ही प्यारा बनेगा। दोनों साइड में ये सेम ही दिखाई देगा। इसको आइकॉर्ड एज बोलते हैं। तो ये जब थोड़ा सा बन जाएगा तब ये दिखाई देने लगेगा। तो ऐसे ही इसको हम दोनों साइड में बुनते हुए लास्ट के 2 फंदों तक बुनेंगे और धागा आगे करके फिर से 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से ये सारी रो बुनेंगे और लास्ट में धागा आगे करके 2 फंदे स्लिप करेंगे। हर रो में लास्ट के 2 फंदे जो हैं वो हम धागा आगे करके स्लिप करेंगे, चाहे सीधी साइड भी ऐसे ही करेंगे और रॉन्ग साइड में भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही इसको बुनते हुए हम इसको 7.5 या 7.5 इंचज़ तक बुन लेते हैं। अगर सेंटीमीटर में इसको देखें तो 8 या 19 सेंटीमीटर तक इसको बना लेते हैं। तो अगर आप इससे बड़े बच्चे की बनाना चाहें तो उसी हिसाब से आप इसके 5-5 फंदे बढ़ाते जाएं। जैसे कि यहाँ पर हमने 80 फंदे रखे हैं तो आप फिर 85, 90 इस तरह से फंदे रख सकते हैं। 90 फिर अगर आप बड़े बच्चे की बनाना चाहें तो उसके लिए आप 95 to 100 फंदे रख सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप फंदे बढ़ाते जाइए और लेंथ भी इसकी इसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो ये मैं इसको अप्रॉक्स 7 इंचज़ या 7.5 इंच तक बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसको हमने 19 सेंटीमीटर तक बुन लिया है, यानी कि 7.5 इंच तक इसको बुन लिया है। और 19 सेंटीमीटर, इंचज़ में 7.5 इंचज़ और सेंटीमीटर में 19 इंचज़। तो अब हम ये देखिए सीधी साइड में है और इसके 10 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिए, तो पहले 7 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। अब हम 5 फंदे बुनेंगे। तो पहले हमने 7 फंदे बुने थे, अब 5 बुनेंगे, 1 2 3 4 5। 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2 बार 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 3 बार 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। 2 फंदों का एक फंदा 4 बार, 1 2 3 4 5। 2 फंदों का
एक फंदा 5 बार, 1 2 3 4 5, 2 फंदों का एक फंदा 6 बार, 1 2 3 4 5, 2 फंदों का एक फंदा 7 बार, 1 2 3 4 5, 2 फंदों का एक फंदा 8 बार, 1 2 3 4 5, 2 फंदों का एक फंदा 9 बार, 1 2 3 4 5, 2 फंदों का एक फंदा 10 बार। और लास्ट में हमारे पास 2 4 6 8 फंदे हैं, सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले 80 फंदे थे, अब 70 फंदे रह गए हैं। रॉन्ग साइड में आएंगे तो 2 फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे कर लेंगे और सभी फंदे सीधे सीधे बुनकर इस सारी रो को बुन लेते हैं। और इसी के साथ हम 4 रॉ और बना लेंगे। ये हमने रॉन्ग साइड बुनकर उसके बाद 4 रॉ और बना लेते हैं। तो अब देखिए किस तरह से अब हम इसको रेगुलर कटिंग करेंगे। तो हमने कास्ट ऑन किए थे 80 फंदे, तो 10 फंदे हमने डिक्रीज़ कर दिए थे, तो 70 फंदे हमारे पास यहाँ पर रह गए हैं। तो हम ये देखिए 12-12 फंदे दोनों साइड रखेंगे, इस साइड और इस साइड, और 2 फंदे हमारे रेगुलर के रहेंगे और 10-10 फंदे दोनों साइड में हम इसकी स्लीव्स के लिए रखेंगे। और फिर से 2-2 फंदे हमारे जो हैं वो रेगलन के रहेंगे और साथ में पीछे की तरफ हम 18 फंदे रखेंगे। तो 12-12 फंदे हम आगे की साइड में रखेंगे, 2-2 फंदे हमारे रेगलन के रहेंगे, 10-10 फंदे साइड में स्लीव्स के लिए रहेंगे और फिर से 2-2 फंदे रेगलन के और 18 फंदे पीछे की साइड हम रखेंगे। तो इसी हिसाब से ये देखिए मैंने यहाँ पर डिवाइडेशन कर दी है और साथ में ये मार्कर भी लगा दिए हैं। ये देखिए ये 12 फंदों के बाद हमने मार्कर लगाया है, फिर 2 फंदे रखे हैं, फिर से मार्कर लगाया, फिर 10 फंदे रखे, मार्कर लगाया, 2 फंदों के बाद फिर से मार्कर लगाया, फिर 18 फंदे रखे, फिर से हमने मार्कर लगा दिया 18 फंदों के बाद, फिर 2 फंदे रखे, फिर मार्कर लगाया, फिर 10 फंदे रखे स्लीव्स के लिए, फिर मार्कर लगाया, फिर हमने 2 फंदे रखे रैगलिंग के लिए और मार्कर लगाया। उसके बाद ये हमारे 12 फंदे रह गए हैं, तो सीधी साइड में है। और हमने डिक्रीजिंग के बाद यहाँ पर 4 इसकी रॉ निकाली है। जब हमने 10 फंदे डिक्रीज़ किए उसके बाद हमने इसकी 4 रॉ बनाई है। तो अब हम सीधी साइड में हैं, तो देखिए साथ में हम ये इसका जो साइड में आई कॉर्ड इसका बॉर्डर रहता है, इसको ये देखिए इस तरह से बना रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा बनकर आता है दोनों साइड में। तो फिर से देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सीधी साइड में हैं तो अब हम 12 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब एक फंदा इस तरह से बढ़ा देंगे, तो आप जैसे बढ़ाना चाहें वैसे ही बढ़ा सकते हैं। मैंने इस तरह से बढ़ाया है, तो ये मार्कर यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। अब हम 2 फंदे सेंटर के बुन लेंगे, 1 2, और मार्कर को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और फिर से एक फंदा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्कर से पहले और मार्कर के बाद एक एक फंदा बढ़ा दिया है दोनों तरफ। तो अब हम इसकी स्लीव्स के 10 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे और मार्कर को इस तरफ लेकर आएंगे। फिर सेंटर के हमारे जो रैगलन के 2 फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे। 1 2, मार्कर शिफ्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर एक फंदा और बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से हमारे 2 फंदे बढ़ गए। अब हम ये बैक के 18 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 फंदे हमने बुन लिए, एक फंदा बढ़ाएंगे, मार्कर को शिफ्ट कर लेंगे। फिर ये सेंटर के 2 फंदे बुनेंगे। 1 2, मार्कर को शिफ्ट करेंगे और अब फिर से एक फंदा बढ़ा देंगे। तो सेंटर के जो 2 फंदे हैं इनके दोनों तरफ हर बार एक एक फंदा बढ़ाएंगे। अब हमारे पास स्लीव्स के 10 फंदे हैं, सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। तो 10 फंदे स्लीव्स के बुन लिए, एक फंदा इंक्रीज़ कर देंगे, तो इसको शिफ्ट करेंगे, 2 फंदे फिर से, ये देखिए 2 फंदे सेंटर के हैं, इनको सीधा बुन लेंगे, 1 और 2, इसको इस तरफ ले लेंगे, हम फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे और ये हमारे लास्ट के 12 फंदे हैं, इनको सीधा बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धागा आगे लाएंगे और 2 फंदे स्लिप कर लेंगे। तो ये हम आई कॉर्ड के लिए, जो साइड में आई कॉर्ड एजेस हैं, इसके लिए इनको स्लिप करेंगे लास्ट के 2 फंदों के धागा आगे लाकर, और फिर से रॉन्ग साइड में जाएंगे और रॉन्ग साइड में हमने कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं करनी है। इस रो में हम ये सभी फंदे सीधे सीधे बना लेंगे, ये सभी फंदे इस तरह से सीधे सीधे बुन लेंगे। तो ये मैं सभी फंदे यहाँ तक सीधे सीधे बुन लेती हूँ लास्ट के 2 फंदों तक। तो ये देखिए लास्ट के 2 फंदे हैं, धागा आगे करेंगे और इनको पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे, फिर से सीधी साइड में आएंगे और फिर से हमारी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसको बुनेंगे, 2 फंदों को स्टार्टिंग का फंदा भी बुनकर ही लेंगे, 1 2 और यहाँ तक मार्कर के पहले तक हम इसको बुन लेंगे, मार्कर तक इसको बुन लेंगे। तो अब हम यहाँ पर फिर से एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे और इसको शिफ्ट करेंगे, सेंटर के 2 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2, मार्कर को फिर से शिफ्ट कर लेंगे और एक फंदा फिर से बढ़ा देंगे। तो फिर से मार्कर के दोनों तरफ एक एक फंदा हमने बढ़ा दिया है, हर बार इसी तरह से बढ़ाते हुए जाएंगे। अब हम स्लीव्स के ये फंदे बुन लेते हैं, मार्कर तक इसको बुन लेंगे। तो दोनों साइड से इसको सीधा सीधा ही बुनना है। तो ये देखिए इसमें हमने कोई भी पैटर्न नहीं डाला है, इसलिए इसको हम सीधा सीधा ही बना लेंगे। तो मार्कर के पहले तक इसको सीधा बुन लिया, फिर एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे, मार्कर को शिफ्ट करेंगे और उसके बाद सेंटर के 2 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2, मार्कर शिफ्ट करेंगे और फिर से मार्कर के बाद यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसी तरह से हमने सभी फंदे इंक्रीज़ करते हुए जाना है। बैक के फंदे बुन लेंगे मार्कर तक, तो अब हम ये देखिए यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ कर देंगे और मार्कर को इस पर शिफ्ट करेंगे और सेंटर के 2 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2, मार्कर शिफ्ट कर देंगे और एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे मार्कर के बाद। फिर से ये स्लीव्स के फंदे सीधे बुनेंगे, मार्कर तक इनको बुन लेंगे। ये देखिए फिर से एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, मार्कर को शिफ्ट करेंगे, सेंटर के 2 फंदे सीधे बना लेंगे, मार्कर को शिफ्ट कर देंगे और एक फंदा मार्कर के बाद बढ़ा देंगे। तो हर बार हमने मार्कर से पहले और मार्कर के बाद एक एक फंदा इंक्रीज़ कर लेना है। और ये लास्ट के फंदे हैं, इनको भी सीधा ही बना लेंगे। लास्ट के 2 फंदों तक धागा आगे लाएंगे, लास्ट के दोनों फंदे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। तो देखिए राइट साइड कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड में आएंगे और रॉन्ग साइड में फिर से वैसे ही बनाएंगे। 2 फंदे ये स्टार्टिंग के जो हमने स्लिप किए थे ये भी सीधे ही बना कर लेंगे, पहला फंदा भी सीधा ही बुनेंगे। तो इस रो में हमने कुछ भी नहीं करना है, इस रो को सीधा सीधा बना लेना है लास्ट के 2 फंदों तक। तो लास्ट के 2 फंदे पहले की तरह स्लिप करके लेंगे, धागा आगे करके। तो ये मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 6 टाइम दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ा लिया है, 3 फंदे इस तरफ और 3 फंदे इस तरफ। तो 3 फंदे बढ़ाने के बाद 6 फंदे हमने एक रैगलन में बढ़ा दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर हमने जो है वो 3 इसकी जो ये रॉ बनाई है, तो ये 3 बनाने के बाद अब हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे। तो टोटल हमने ये 6 रॉ बना ली है। तो 6 रॉ के बाद यहाँ पर हम बटन होल बनाएंगे। तो कैसे, ये देखिए 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर एक फंदा सीधा। तो 3 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब हम आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे, धागा आगे करके जाली डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा घटाया था, वो जाली के साथ बढ़ गया है। तो यहाँ पर हमारा ये बटन होल बन जाएगा। अब बाकी के फंदे हम
ये देखिए सीधे सीधे ही बना लेंगे, क्योंकि हम इसे गार्टर स्टिच में बना रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों तरफ से इसको सीधा सीधा ही बना रहे हैं। तो चाहे आप इसको दोनों तरफ से उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं, तब भी आपका ये इसी तरह से बन जाएगा। तो ये हम यहाँ तक मार्कर तक इनको बुन लेते हैं। तो अब यहाँ पर फिर से एक फंदा मार्कर के पहले इंक्रीज़ करेंगे, मार्कर शिफ्ट करेंगे, 2 फंदे सीधे 1 2, फिर मार्कर को इस सिलाई पर लेकर आएंगे, मार्कर के बाद एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। हम स्लीव्स के फंदे बना लेंगे। ये हम चौथी बार इसके फंदे जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमने इसके दोनों तरफ एक एक फंदा इंक्रीज़ करना है, और सेंटर के ये 2 फंदे इसको सिंपल ही बुनेंगे, सीधा सीधा बुनेंगे, और इनके दोनों तरफ एक एक फंदा इंक्रीज़ करते हुए जाएंगे। जितने भी हमने मार्कर लगा के रखे हैं, इनके दोनों तरफ एक एक फंदा इंक्रीज़ करते हुए जाएंगे। ये हमारे बैक के फंदे हैं, तो टोटल हमने 20 बार इसको इंक्रीज़ करना है। तो ये सारे बैक के फंदे बना लेते हैं मार्कर तक। फिर से एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, मार्कर शिफ्ट करेंगे, 2 फंदे सीधे, मार्कर शिफ्ट करेंगे और एक फंदा इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये स्लीव्स के फंदे जो हैं इनको भी बना लेंगे। फिर से मार्कर से पहले एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, मार्कर को शिफ्ट कर देंगे और 2 फंदे बना लेंगे सेंटर के सीधे। फिर मार्कर को शिफ्ट करेंगे और एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, और ये लास्ट के फंदे सीधे बुन लेंगे। लास्ट के 2 फंदों तक इनको सीधा बना लेंगे। तो हर बार दोनों तरफ लास्ट के 2 फंदे जो हैं वो धागा आगे करके हम स्लिप करेंगे, तो हमारा ये साइड में गार्टर ये जो है ये आइकॉर्ड बॉर्डर बन जाएगा। तो फिर से ये रॉन्ग साइड में आ गए हैं, और ये सभी फंदे सीधे सीधे बुनेंगे लास्ट के 2 फंदों तक। तो ऐसे ही सारी रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, और जब सीधी साइड में आएंगे तो मार्कर के दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाते हुए इसको हम 23 बार बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 बार इसको बढ़ा लिया है, 19 बार इसको और बढ़ाएंगे। और इसका जो बटन होल है उसको हम आफ्टर 10 रिजिस के बाद इसका बटन होल बनाएंगे। तो जब इसकी टोटल 20 रो हो जाएंगी और 10 रिजिस बन जाएंगी, तब हम इसका एक बटन होल और बनाएंगे। तो ऐसे ही सारी को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने 23 बार इसके फंदे यहाँ पर बढ़ा लिए हैं, 23 दफ़ा इसको बढ़ाया है। तो उसके बाद ये इस तरह से दिख रहा है, ये इसकी कैप है, यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। तो इसके ये देखिए यहाँ पर जो फंदे थे वो हमारे पास हमने 80 फंदे रखे थे, 80 फंदे इसके कैप के रखे थे, माइनस 10 फंदे हमने आफ्टर 19 सेंटीमीटर जब हो गया तो हमने 10 फंदे डिक्रीज़ कर दिए। तो यहाँ पर हमारे पास 70 फंदे रह गए थे। तो 70 फंदों को हमने डिवाइड किया था, 12 फंदे दोनों साइड में और 10 फंदे इसके बाजू के, और 18 फंदे जो थे वो बैक के रखे थे। तो अब 23 बार इनको बढ़ाने के बाद हमारे 35 फंदे जो हैं वो आगे की साइड के, और 56 फंदे दोनों साइड के इसके बाजू के हो गए हैं। इसकी स्लीव्स के 56 फंदे हो गए हैं, और पीछे की तरफ 64 फंदे जो हैं वो हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी ये स्लीव पहले बुनेंगे। तो दोनों स्लीव्स को पहले बुनेंगे, तो इस स्लीव्स को हम पहले बनाते हैं। तो देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। तो अब हम इसके स्लीव्स बुनेंगे, तो उसके लिए पहले हमने क्या करना है, इसके जो ये फंदे हैं इनको हम इस नीडल पर ले लेते हैं, इसको हम बुनकर ले लेते हैं स्लीव्स के फंदों तक। तो इसको एज इट इज़ ही बुनेंगे। तो ये फंदे हमारे 35 फंदे हैं, इनको बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। तो 35 फंदे हमारे फ्रंट के हमने ले लिए हैं नीडल पर बुनकर। तो अब ये वाला मार्कर जो है ये हम रिमूव कर देंगे और ये हमारे सेंटर के 2 फंदे हमने रखे थे इसकी कटिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने फंदे दोनों साइड बढ़ाते हुए गए हैं। तो एक एक फंदा हम एक फंदा इस साइड में और एक फंदा इस साइड में लेकर जाएंगे। तो इसको इस साइड में बुन लेंगे। तो हम ये वाला जो फंदा है इसको स्लीव्स में बुनेंगे। तो यहाँ पर हम एक बार मार्कर लगा लेते हैं। तो ये देखिए एक फंदा हम स्लीव्स की तरफ बुन लेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे स्लीव्स को के जो हैं वो 56 फंदे 56 फंदे हमारे स्लीव्स के हैं। एक फंदा इस साइड में और एक फंदा इस साइड में हम इसके साथ अटैच कर देंगे। तो हमारे 58 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56 एंड 57 फंदे हमारे हो गए हैं यहाँ पर। अब हम ये इसे रिमूव करके एक फंदा यहाँ से ले लेंगे 58। तो ये हमारे 58 फंदे हो गए हैं। यहीं से हम टर्न करेंगे तो ये फंदे छोड़ देंगे। अब हम सिर्फ स्लीव्स के फंदे ही बुनेंगे। तो यहाँ से हम ये देखिए दूसरी नीडल लगा लेते हैं। तो देखिए ये वाले जो फंदे हैं इनको इस तरह से नीडल पर ले लेंगे। अब दूसरी नीडल के साथ हम इसको बुनेंगे। तो आप चाहें तो इसी नीडल के साथ भी बुन सकते हैं, लेकिन हम ये दूसरी नीडल लेंगे और इसके साथ ये 58 फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बना लेंगे। तो ये देखिए ये वाला मार्कर भी रिमूव कर देंगे और ये हमारे स्लीव्स के फंदे यहाँ पर आ गए हैं और हम ये दोनों ये जो फंदे हैं इनको हम दूसरी नीडल के साथ बुनेंगे। तो ये अब हम ऐसे ही सीधा सीधा दोनों तरफ से बुनते हुए 58 फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए इसको 7 या 8 इंच तक बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस स्लीव को बना लिया है और जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था वहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रॉक्स 7 इंच तक हमने इसे बनाया है। अगर सेंटीमीटर में देखें तो ये 18 सेंटीमीटर है। तो 18 सेंटीमीटर और 7 इंचेस तक हमने इसको बना लिया है। तो अब हम इनको इक्वली डिवाइड करेंगे। तो देखिए दो फंदों के बाद हर 2 फंदों के बाद हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे तो 14 दफ़ा इसको डिक्रीज करेंगे। तो देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर देखिए 1, ये 2 फंदे हमने बना लिए। अब 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे 1, फिर 2 फंदे बुनेंगे 1, 2, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे 2, फिर 2 फंदे बुनेंगे 1, 2, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे 3, फिर 2 फंदे बुनेंगे 1, 2, 2 फंदों का एक फंदा 4, 2 फंदे बुनेंगे 1, 2, 2 फंदों का एक फंदा 5, 2 फंदे बुनेंगे 1, 2, 2 फंदों का एक फंदा 6, 2 फंदे बुनेंगे 1, 2, 2 फंदों का एक फंदा 7, 2 फंदे बुनेंगे 1,
2 2 फंदों का एक फंदा, 8 2 फंदे बुनेंगे, 1 2 2 फंदों का एक फंदा, 9 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, फिर 10 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, 11 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, 12 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, 13 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, 14 और लास्ट में 2 फंदे बना लेंगे, 1 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंदे रह गए हैं, 14 फंदे डिक्रीज करने के बाद यहाँ पर 58 फंदे थे, तो 14 फंदे डिक्रीज कर दिए तो 44 फंदे हमारे पास यहाँ पर रह गए हैं। तो अब फिर से इस सारी रो को हम सीधे सीधे फंदों के साथ बुन लेंगे। तो देखिए अब हमारे पास 44 फंदे हैं, इनको हम एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए इसको सीधा बना लेंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा, एक सीधा एक 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 उल्टा। तो ये एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए इसकी हम 14 रो बना लेंगे, उसके बाद इसको बाइंड ऑफ कर देंगे सभी फंदों को। तो देखिए हमने इस साइड में इसको स्लीव्स को बना लिया है और इसके 14 रो के बाद हमने इसको बाइंड ऑफ कर दिया है। तो अब ऐसे ही हम दूसरी साइड की भी स्लीव बना लेते हैं। तो देखिए हमने इसकी दोनों स्लीव्स बना दी हैं। तो इसकी स्लीव की मैं टोटल लेंथ आपको बता देती हूँ कि कितनी इसकी लेंथ है। तो जहाँ से हमने इसे ये देखिए बनाना स्टार्ट किया था वहाँ से लेकर इसके ये देखिए बॉर्डर के साथ इसकी अप्रॉक्स 9 इंचेस लेंथ है, 9 इंचेस। और अगर इसको सेंटीमीटर में देखें तो 23 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसका नीचे का पोर्शन बनाएंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स बन चुकी हैं और इसकी ऊपर से कैप भी बन चुकी है। अब नीचे का पोर्शन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसको हमने सभी जो पार्ट हैं, आगे के दोनों पार्ट और पीछे का पार्ट, इनको हमने ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हमने सभी जो फंदे हैं उनको नीडल पर ले लिया है, चाहे आप अलग अलग भी इनको रख सकते हैं। तो अब इनको ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से इसको लेंगे और इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा जो ये वाली हमने स्लीव बनाई है, इसके साथ जो ये पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट जो हमने नहीं बुना था, ये देखिए ये स्लीव्स बुनने के बाद ये वाला पार्ट हमारा जो है ये बुनने का रह गया था। तो इसको हमने नहीं बुना था, इस साइड का हमने बुनकर ये स्लीव स्टार्ट की थी, तो इस साइड में हमने नहीं की थी। तो ये वाला पार्ट जो बुनने का रह गया था उसको हमने रॉन्ग साइड से धागा लगाकर बुन लिया है। और यहाँ पर ये देखिए एक बटन होल भी बना दिया है। तो हमने इसका बटन होल जो है वो आफ्टर 10 जो इसकी रिजिस हैं उसके बाद बनाया है। टोटल 20 रो के बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिजिस बनाने के बाद इसका बटन होल बनाया है। यहाँ पर भी हमने ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद बनाया था। अब भी 10 के बाद हमने इसको बना लिया है। यहाँ पर हमने 2 इसके बटन होल बनाए हैं। तो अब इनको ज्वाइन करेंगे। तो इसको वैसे ही हम बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं। ये साइड में इस फंदों को बुनकर लेंगे और ये सभी फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे। देखिए ये हमारा बटन होल का फंदा है जो हमने जाली डालकर बनाया था और बाकी के सभी फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बटन होल हो गया और इस सारी रो को हम ऐसे सीधा सीधा बुन लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा लास्ट का फंदा है और ये हमारे नेक्स्ट फंदे हैं। नेक्स्ट जो पीछे का पोर्शन है, ये देखिए ये पीछे के पोर्शन के फंदे हैं। तो इसको किस तरह से हमने ज्वाइन करना है, ये देखिए ये वाला फंदा इस तरह से लेंगे और ये वाला फंदा जो है आगे का फंदा इसके ऊपर से इस तरह से क्रॉस करेंगे। इस तरह से क्रॉस करके हम इसको बुन लेंगे। ऊपर से क्रॉस करके ये देखिए ये फंदा पहले बुन लेंगे, हम इसको इस तरह से बुन लेंगे। तो ऐसे अब बाकी के फंदे बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये अच्छे से ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ पर कोई गैप नहीं रहेगा। बाकी के जो फंदे हैं वो हम यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो इसको भी ऐसे ही बना लेंगे। तो ये सभी फंदे बैक के इसी तरह से सीधे सीधे बुन लेते हैं। तो अभी देखिए फिर से ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसको फिर से वैसे ही ज्वाइन करेंगे। ये नेक्स्ट वाला फंदा जो है ये लास्ट वाला फंदा है। नेक्स्ट फंदा लेंगे, इसके ऊपर से ऐसे पास करेंगे और हम इसको पहले सीधा बना लेंगे। पास करके इसको पहले बुनेंगे, फिर बाद में ये वाला फंदा बुनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएगा। हम बाकी के फंदे भी सीधे सीधे बना लेते हैं। लास्ट के 2 फंदों तक इनको सीधा सीधा बना लेंगे।
तो धागा आगे करेंगे और ये लास्ट के 2 फंदे इस तरह से स्लिप करेंगे। तो देखिए ये सभी पार्ट जो हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं। फिर से ये रॉन्ग साइड में आएंगे और इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे। अब ये सारे पार्ट हमारे जो हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं। तो ये देखिए ये फंदे दोनों इस तरह से सीधे ही बना लेंगे इस रॉ में, और ये सारी रॉ सीधे सीधे फंदों तक बुनकर कंप्लीट करते हैं। लास्ट के 2 फंदों तक इसको सीधा सीधा बुन लेंगे, लास्ट के 2 फंदे रहने देंगे और इसे इसी तरह से सीधा सीधा बना लेंगे। देखिए लास्ट के 2 फंदे हैं, धागा आगे करेंगे और इनको स्लिप करेंगे। तो देखिए ये हमारे दोनों पार्ट जो हैं सभी पार्ट आगे और पीछे के ये ज्वाइन हो चुके हैं इस तरह से। अब ये देखिए इस तरह से ये अच्छे से ज्वाइन हो चुके हैं। अब इनको इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। इसको ऐसे ही बुनते हुए दोनों तरफ से इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको इतना बना लिया है। तो इसकी मैं लेंथ आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये अप्रॉक्स 21 सेंटीमीटर, और अगर इंचेस में देखें तो 8.25 इंच इसको हमने बना लिया है। अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो इस तरह से ये सीधी साइड में आएंगे जहाँ से हमने बटन होल बनाए हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में बाइंड ऑफ करेंगे। इसको हम आई कॉर्ड बाइंड ऑफ बोलते हैं। तो आई कॉर्ड बाइंड ऑफ इसको करेंगे। तो जिस तरह से ये देखिए ये हमारी आई कॉर्ड साइड में ये बनी है, इसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे। चाहे आप इसको सिंपल भी बाइंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इसी तरह से बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे और ये वाला फंदा इसे लेंगे, इसको टर्न करके बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से इनको नीडल पर लेकर जाएंगे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा ऐसे ट्विस्ट करके 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर से दोनों फंदे स्लिप करके नीडल पर लेकर जाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे और इसको ऐसे ट्विस्ट करके नीडल पर लेकर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से इसको वापस से लेफ़्ट नीडल पर लेकर जाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, इसको ऐसे ट्विस्ट करके लेफ़्ट नीडल पर लेकर जाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से दोनों फंदे स्लिप करके नीडल पर लेकर जाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, पहले फंदे को दूसरा फंदा ट्विस्ट करके लेफ़्ट नीडल पर लेकर जाएंगे और बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से दोनों फंदे लेफ़्ट नीडल पर लेकर जाएंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे और दूसरा फंदा ऐसे ट्विस्ट करके लेफ़्ट नीडल पर लेकर जाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर से इनको लेफ़्ट नीडल पर लेकर जाएंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा ट्विस्ट करके लेफ़्ट नीडल पर लेकर जाएंगे और बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी बाइंड ऑफ रहेगी। ये देखिए दोनों साइड से ये बहुत ही प्रिटी लगती है। तो ये हमारी आई कॉर्ड बाइंड ऑफ इसे कहते हैं। तो इसी तरह से ये सभी फंदे हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। पहला फंदा बुनेंगे, दूसरा ट्विस्ट करके लेफ़्ट नीडल पर लेकर जाएंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से ये दोनों फंदे लेफ़्ट नीडल पर लेकर जाएंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा ट्विस्ट करके लेफ़्ट नीडल पर लेकर जाएंगे और बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो ऐसे ही ये सारी रॉ में बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही प्रिटी सी हमारी ये एज बनेगी। तो ये सभी फंदे मैं बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। ये देखिए लास्ट में आ गए हैं। फिर से देखिए इस तरह से एक फंदा बुनेंगे, इसको उतारेंगे, ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 2 फंदे इस साइड में और 2 फंदे इस साइड में हैं। तो इसको किस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे। तो ऐसे इसको लेंगे, ये देखिए इस तरह से दोनों सिलाई को एक साथ ले लेंगे। अब हम ये एक और 3 सिलाई के साथ इसको बंद करेंगे। तो पहले ये वाला फंदा लेंगे और फिर ये वाला फंदा लेंगे, तो 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब ये वाला फंदा लेंगे और ये वाला फंदा लेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब इस फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे, ये देखिए, और अब इसको ये देखिए यहाँ से कट कर लेंगे और इसके बीच में से निकाल देंगे। देखिए, और इसको इसके अंदर धागे को सिक्योर कर देंगे।
तो ये देखिए ये इस तरह से बन गया है। तो दोनों साइड हमने इसकी बना ली है। ये देखिए अब हम यहाँ से इसकी स्टिचिंग जो है वो दोनों स्लीव्स की कर लेते हैं और साथ में यहाँ पर भी बटन जो है वो लगा लेंगे, फिर ऊपर का इसका ये बनाएंगे। तो देखिए अब हम कैप को स्टिच करेंगे। तो इसको ऐसे लेंगे और ऐसे पहले इसको आगे की साइड से स्टिच करेंगे और फिर इसको हम जो है वो अंदर की साइड से स्टिच करेंगे। तो इसको हम इसलिए आगे की साइड से स्टिच करेंगे क्योंकि थोड़ा सा जो फ्लिप है ऊपर की तरफ हम मोड़ेंगे इसका, तो फिर उसमें नीटनेस नहीं आती, वो नीट नहीं लगता है, इसलिए हम इसको पहले ऊपर की तरफ से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको पहले अच्छे से ये देखिए ऐसे लेंगे और इसको आगे की तरफ से पहले अच्छे से स्टिच करेंगे, फिर इसको अंदर की तरफ से स्टिच करेंगे। तो देखिए ऐसे इसको लेंगे और ये देखिए ऐसे इसको हमने अच्छे से साथ में मिलाकर बॉर्डर को स्टिच करना है। तो देखिए ये इस तरह से आएगा, बाहर की तरफ इसका फ्लिप इस तरह से आएगा। तो अब हम इसको ऐसे लेंगे और यहाँ से अप्रॉक्स इसको ये देखिए इतना हम इतना स्टिच कर लेंगे।